अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। अंदर? जी जी अंदर आ जाए। अच्छा। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठे। जी जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप चाय पिएंगे या खाना लगाओ? अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपका किराया नहीं आया था 2 महीने से, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके ले आता। एक्चुअली वो, एक्सक्यूज मी, मेरे घर से कॉल आ रही है। जी अम्मी। बेटा, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर बार बार पैसों का पूछ रहे हैं। जल्दी पैसे भेजो, कब भेजोगे? जी जी सैलरी लेट हो गई है। अब मैं करती हूँ आज कुछ। चले मैं फिर आपको कॉल करती हूँ। जी खैरियत है ना साहब? जी जी अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मैं खुद ही कल रेंट लेकर आ जाती। सैलरी लेट हो गई इस दफ़ा। मैं कल तक पहुंचा दूंगी। आप क्या काम करती हैं? जी वो मैं एक प्राइवेट कंपनी में कॉल ऑपरेटर हूँ। सैलरी इस दफ़ा लेट हो गई, वैसे ऐसे होता नहीं है। मैं कल तक पहुंचा दूंगी। अच्छा, कितनी सैलरी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, अब आपका रेंट कल तक पहुंच जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं रेंट नहीं लेता आपसे, कुछ दिन वेट कर लेता हूँ। अब नहीं नहीं, कुछ और दिन नहीं चाहिए, मैं कल देती हूँ आपको। चलिए ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैं कल आ जाऊंगा। मैं चलूं? ठीक है। क्या तमाशा लगा रहे हो? दे दूंगी मैं तुम्हारे पैसे, खा तो नहीं रही ना। तुम फ्रूट तो दो, पूरी रेडी खाली पड़ी, मेरी दिहाड़ी खराब हो रही है। तो भाई दे क्यों नहीं रही है? 5 दिन से माल लेके जा रही है, ऐसा थोड़ी होता है कारोबार। अरे भाई क्यों तमाशा लगा रहे हो? आहिस्ता बोलो, लोग सुन रहे हैं। मजबूरी है मेरी, घर का रेंट देना है, बाप बीमार पड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल तक दे दूंगी ना। तुम फ्रूट तो दो, मेरा ठेला खाली पड़ा है, सारी दिहाड़ी खराब हो रही है। जो कमाई हो रही है आधी घर के किराए के लिए बचाई है और आधी बाप को भेजनी है। किराए का घर है, वरना सर छुपाने की छत भी छीन जाएगी मुझसे। अब मुझे 1 हफ्ता दे दो, मैं हिसाब बराबर कर दूंगी। मैं देखता हूँ तू माल कैसे उठाती है। जिद पकड़ी हुई ना तूने, माल उठा लेती है, पैसे देती नहीं है। अजीब तमाशा बनाया हुआ तूने। जब तक तू पैसे नहीं देगी माल नहीं दूंगा तुझे मैं। और सुना, अपने भाई या बाप को लगा इस काम पे, तेरे बस की बात नहीं है ये। तुझे ड्रामेबाजियां कर रही है ना, लोगों की हमदर्दियां ले रही है, पैसे बटोर रही है। कुछ जैसी लड़कियां यही करती हैं, पैसे खाने के लिए। भाग अब यहाँ से, कोई माल वाल नहीं है, चल हट। अरे भाई बात तो सुनो, मैं दे दूंगी कल पैसे, फ्रूट तो दे जाओ। अरे यार, जी अस्सलाम वालेकुम। बहन कोई मसला है तो मुझे बताएं, क्यों बहस कर रहा था ये आपसे? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ये तो रोज का काम है। अरे नहीं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। खरबूजा 150 रुपए किलो, 150। ये ले रेंट, इसमें ना 1000 कम है, वो मैं कल तक दे दूंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। हेलो जी अम्मी। अम्मी एक दिन रुक जाए, एक्चुअली मेरी सैलरी नहीं मिली अभी तक। कल मिल जाएगी, मैं पैसे भेज दूंगी। मैं बात करती हूँ आपसे। अच्छा, एक बात बताएं, कौन सी कंपनी में काम करती हैं? उस कंपनी का नाम क्या है? जी वो एक प्राइवेट कंपनी, मैं वहाँ जॉब करती हूँ। आपको पता है मैं बहुत हैरान हूँ,
कि इस जमाने में आप जैसी भी लड़कियां हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ये फ्रूट के ठेले का काम कब से करती हैं आप, जिसे आप कंपनी का नाम दे रही हैं? नहीं नहीं, आपको किसने कह दिया कि मैं फ्रूट का काम करती हूँ? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ये फ्रूट का काम क्यों करूँगी? अच्छा, झूठ भी बोलती हैं आप। जब इतनी अच्छी नीयत से काम कर रही हैं आप, तो बताने में क्या हर्ज है? हलाल कमाती हो ना तुम, कम से कम औरों की तरह तो नहीं जो पैसे के लिए कुछ भी करती है। तुम्हें पता है, तुम जैसी बाहिम्मत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सलाम है तुम्हें। सब लड़कियों को तुम्हें आइडियल बनाना चाहिए, जो इतनी मेहनत करके हलाल रिस्क कमा रही। लड़कियों के लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया का हर मर्द खड़ा हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, और लड़कियां भी यही चाहती हैं कि बहुत आसानी से पैसा कमा लिया जाए। तुम किस बाप की बेटी हो? मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी है जो इतनी छोटी सी उम्र में मर्दों के बीच में ठेला लगाती है और पढ़ी लिखी है। आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने आज वो सब कुछ देख लिया था, कैसे वो शख्स तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, और तुम जुबान बंद करके बैठी हो। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर को कैंसर है और मैं अपने घर में इकलौती हूँ। मैं शहर में कमाने के लिए आई हूँ। मैं गांव में पहली लड़की हूँ जिसने BA पास की है। तो जॉब क्यों नहीं करती हो? जॉब तो मिल जाएगी ना तुम्हें। जी जॉब ही करने आई थी, बट यहाँ के जो ऑफिस के लोग हैं ना, वो मेरिट पे नहीं रखते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, इसलिए मैंने कोई जॉब नहीं की और ये फ्रूट का ठेला लगाती हूँ। जिंदा तो रहना है ना, और बाप की दवाइयों के पैसे भी हर हाल में देने। मुझे बहुत खुशी हुई है तुमसे मिलके। मेरी कोई छोटी बहन नहीं, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो, और ये घर तुम्हारे भाई का घर है। बल्कि आज से तुम इस घर को अपना घर समझो। आज से तुम्हें इस घर का रेंट नहीं देना पड़ेगा। टेंशन खत्म। बाकी रह गई एक बात कि किसी भाई को ये बात गवारा नहीं होगी कि उसकी बहन फ्रूट का ठेला लगाए। सो मेरे 2 ब्यूटी सैलून है, आज से तुम उसको देखोगी। और प्लीज तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे वालिद साहब की दवाइयों का खर्चा कितना होता है, तो मैं तुम्हें उससे डबल सैलरी पे रखूंगा अपने पास। बल्कि एक काम करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस घर में अकेले रहो। तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को यहीं बुला लो। मुझसे जितना होगा मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। बोलो, है ना? क्योंकि आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम्हारी जितनी भी टेंशन है वो मेरी टेंशन है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच मेरी बहन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप जैसा इंसान पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। अब तुम्हारी सारी टेंशन है मेरी टेंशन, हमेशा और इसी तरह मुस्कुराती है।